राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर होंगे आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से मेमोराइज हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय, वेलकम बैक। सो आज का हमारा टॉपिक है फिफ्थ एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। सबसे पहले पब्लिकेशन कब हुआ था, किस ईयर में, तो कि 1833 एडी में। फर्स्ट एडिशन 1810, सेकंड एडिशन 1819, थर्ड एडिशन 1824 एंड फोर्थ एडिशन 1829 और ये फिफ्थ एडिशन 1833 एडी। नाउ एफोरिज्म्स, 294 एफोरिज्म्स इसमें है। फर्स्ट एडिशन में थे 271, सेकेंड में 318, थर्ड में 320, फोर्थ में 292 और फिफ्थ एडिशन में 294 एफोरिज्म्स। टाइटल इसका सेम एज बिफोर रहेगा, जैसे कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ में है ऑर्गेनन डेर हेलिकुंस्ट, जिसका इंग्लिश में टाइटल कन्वर्जन होगा ऑर्गेनन ऑफ हीलिंग आर्ट, जिसका मीनिंग है इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ हीलिंग आर्ट। पब्लिकेशन, this was the last edition which was published during the lifetime of master in the year 1833 from Cothen। ये वो लास्ट एडिशन है जो हैनेमन सर की लाइफ टाइम के दौरान, यानी कि जो जब वो जिंदा थे तब पब्लिश किया गया था ईयर 1833 में, और ये एडिशन पब्लिश हुआ था कोथेन से। It contained 294 aphorisms. The doctrine of vital force and drug dynamization were introduced for the first time in this edition, and this edition is the most perfect of all editions and recognized as the textbook in homeopathic institutions of the world। कंटेंट के फॉर्म में इस बुक में दिए गए हैं 294 एफोरिज्म्स, जिसमें से डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स यानी कि वाइटल फोर्स के बारे में और ड्रग डायनामाइजेशन के बारे में सबसे पहले इस एडिशन में लिखा गया है। एंड ये एडिशन इतना परफेक्ट है सारे एडिशंस में से, क्योंकि इसीलिए इस बुक को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज एन टेक्स्ट बुक इन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज और होम्योपैथिक इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी दिस एडिशन इज मोस्ट परफेक्ट ऑफ ऑल ओवर द एडिशंस। या फिर वाइवा में अगर पूछे कौन सा एडिशन एज एन टेक्स्ट बुक यूज हो रहा है होम्योपैथिक इंस्टीट्यूशंस में, तो वो है फिफ्थ एडिशन। ट्रांसलेशन, इट वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय रॉबर्ट इलियस डुडजन इन 1849, यानी कि इसका ट्रांसलेशन किया था रॉबर्ट इलियस ड्यूडजन ने, R.E. ड्यूडजन इन 1849 एंड अगेन इन 1893। दो बार ट्रांसलेशन किया था, एक बार 1849 में और दूसरी बार 1893 में। इट वॉज ऑल्सो ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय इंग्लिश में ही ट्रांसलेट किया था R.E. ड्यूडजन ने, और इंग्लिश में और एक साइंटिस्ट ने किया था, और एक महाअनुभव ने किया था। आई डोंट नो ये साइंटिस्ट थे कि नहीं, इसलिए। सो इट वॉज ऑल्सो ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय C. वेजलहोफ। R.E. ड्यूडजन वर्जन इज कंसिडर्ड एज द परफेक्ट वन बाय मेजोरिटी, लेकिन जो R.E. ड्यूडजन सर ने ट्रांसलेशन किया था वो एज एन परफेक्ट कंसिडर किया जाता है बाय मेजोरिटी लोग। ठीक है, सो फिर से फिफ्थ एडिशन खत्म हो गया, एक बार क्विक रिविजन कर लेते हैं। Published in year 1833 AD, 294 aphorisms, title Organon der Heilkunst, जिसका इंग्लिश मीनिंग है ऑर्गेनन ऑफ हीलिंग आर्ट, जिसका मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज ऑफ हीलिंग आर्ट। पब्लिकेशन, ये पब्लिश हुआ था एज एन लास्ट एडिशन ऑफ द ऑथर्स लाइफ, मतलब हैनेमन सर ने अपनी लाइफ में पब्लिश किया था वो वाला ये आखिरी एडिशन था, क्योंकि सिक्स्थ एडिशन की रफ कॉपी तैयार थी लेकिन सिक्स्थ एडिशन वो पब्लिश नहीं कर पाए थे, इसलिए लास्ट एडिशन पब्लिश्ड बाय लाइफ टाइम ऑफ द मास्टर, और ये पब्लिश हुआ था 1833 में फ्रॉम कोथेन। और एज इन कंटेंट क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड थी, तो 294 एफोरिज्म्स थे इसमें। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ वाइटल फोर्स और डॉक्ट्राइन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन सबसे पहली बार इस एडिशन में इंट्रोड्यूस हुआ था, और सारे एडिशन में से मोस्ट परफेक्ट एडिशन इस एडिशन को माना जाता है, और इसीलिए होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट्स में पूरे सारे जहां में, मतलब पूरे वर्ल्ड में एज एन होम्योपैथिक इंस्टीट्यूट में टेक्स्ट बुक की तरीके से इस एडिशन को यूज़ किया जाता है। इसका ट्रांसलेशन किया था रॉबर्ट इलियस ड्यूडजन ने इन 1849 में और 1893 में भी, और ये एक ट्रांसलेशन C. वेसलहोफ ने भी किया था, लेकिन जो R.E. ड्यूडजन वाला वर्जन है वो परफेक्ट वर्जन है, ऐसा मेजोरिटी लोगों का मानना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट में देखेंगे सिक्स्थ एडिशन और उसकी पब्लिकेशन से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री और चीज़ें हमारे पास है वो। थैंक यू।
थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।